मुमताज़ मुफ्ती साहब ने जो किताब लिखी है अलख नगरी, ये बड़ी अकीदत से लिखी। इसमें उन्होंने बड़ी अकीदत के साथ कुदरतुल्लाह शहाब का तज़किरा किया है। वो अपने मुतालिक भी लिखते हैं। पहले तो हमें ये समझने की कोशिश करनी चाहिए कि वो अपने मुतालिक क्या लिखते हैं। तो इस किताब में वो लिखते हैं कि मैं दर हकीकत एक सेकुलर ख्यालात का मालिक था। मेरा जहन जो है मगरबी मुफक्करों ने तरतीब दिया था। जिस घर में मैंने परवरिश पाई थी वहाँ खुदा का नाम बच्चों को डराने के लिए इस्तेमाल किया जाता था। अम्मा कहती ना ये ना करो, अल्लाह मियाँ नाराज़ होंगे। दादी अम्मा कहती ऐसा करोगे तो अल्लाह मियाँ गुस्से होंगे। इन दिनों मेरे जहन में जो अल्लाह का तख़य्युल था, इसमें दो बातें पेश थीं। एक तो अल्लाह मियाँ बहुत बड़े थे, बड़े ज़बरदस्त थे। दूसरे वो बड़े ज़ूद रंज थे, बात बात पर नाराज़ हो जाया करते थे। लेकिन अल्लाह मियाँ की नाराज़गी की दोंस बड़ों पर नहीं, सिर्फ बच्चों पर चलती थी। फिर ये भी था कि घर में कभी किसी ने ये नहीं कहा था कि अल्लाह मियाँ इस बात पर खुश होते हैं। यूँ लगता था जैसे अल्लाह मियाँ खुश होना जानते ही ना थे। मकतब में दाखिल हुआ तो वहाँ जाकर अल्लाह मियाँ की एक और बात ज़ाहिर हुई। पता चला कि अल्लाह मियाँ ने एक दोज़ख तख्लीक कर रखा है। उन्होंने एक बहुत बड़ी भट्टी तबाह रखी है और उनका वहद शुगल ये है कि बंदों को पकड़ पकड़ कर इस भट्टी में डालते जाएं। नतीजा ये हुआ कि मैं जवानी में ज़हनी तौर पर अल्लाह का मुनकर रहा और जज्बाती तौर पर अल्लाह से खौफज़दा रहा। मुश्किल ये थी कि मेरी शख्सियत का बुनियादी जज्बा खौफ था। मैं एक डरा हुआ, सहमा हुआ, तन्हा अकेला बच्चा था। ये ख़ुसूसियत बचपन पर महदूद न थी। ज़िंदगी भर मैं एक डरा हुआ, सहमा हुआ फ़र्द रहा। रात पड़ती, अंधेरा छा जाता तो मुझ पर खौफ तारी हो जाता। इस वक्त खुदा याद आ जा। दिन के उजाले में खुदा की कोई हैसियत न रहती, बल्कि दिन के वक्त मैं खुदा का मजाक उड़ाया करता था। यूँ कुदरतुल्लाह शहाब जो हैं परवान चढ़ते हैं खुदा के डर के साथ और थोड़े से बागी हो जाते हैं। वो बड़ी खुल के बात करते हैं। ये बातें बहुत से लोगों के ज़हनों में उभरती होंगी, लेकिन इन बातों को इस अंदाज से इतनी वजाहत के साथ बयान करने की जो मैं समझता हूँ कि सलाहियत जो है वो हमें उर्दू के बहुत कम लोगों में नज़र आती है। कुदरतुल्लाह शहाब के आखिरी चैप्टर जो था शहाबनामे का, उसको पढ़ने के बाद मुमताज़ मुफ्ती साहब जो थे उन्होंने फ़ैसला किया कि वो अलख नगरी लिखेंगे। और अलख नगरी में उन्होंने कुदरतुल्लाह शहाब की ज़िंदगी के बहुत से राज़ों से पर्दा उठाया है, बहुत से वाक़यात को ज़ुबान दी है। मुमताज़ मुफ्ती लिखते हैं कि कुदरतुल्लाह शहाब मुझसे अक्सर कहा करते थे कि मुफ्ती साहब अक़ीदत कोई अच्छी चीज़ नहीं, इसमें शिद्दत है और शिद्दत कोई अच्छा वस्फ़ नहीं। आपको अक़ीदा चाहिए क्योंकि अक़ीदे में तवाज़न है। जवाब में मैं उनसे कहा करता था कि शहाब साहब मेरे अंदर तो अक़ीदत ही अक़ीदत है, शिद्दत ही शिद्दत। मैं अक़ीदे और तवाज़न से महरूम हूँ। जो चीज़ मेरे अंदर मौजूद ही नहीं वो मैं कैसे पाल सकता हूँ। शहाब साहब आम बुज़ुर्गों की तरह न थे, वो दानिश्वर बुज़ुर्ग थे। वो मोहब्बत को बर्दाश्त करना जानते थे। उन्हें पता था कि टेढ़ी लकड़ी को ज़बरदस्ती सीधा कैसे किया जा सकता है। शहाब साहब आम बुज़ुर्गों की तरह न थे, वो दानिश्वर बुज़ुर्ग थे। वो मोहब्बत को बर्दाश्त करना जानते थे। उन्हें पता था कि टेढ़ी लकड़ी को ज़बरदस्ती सीधा किया जाए तो वो टूट जाएगी। लगता है कि वफ़ात के बाद वो ज़्यादा फ़ाल हो गए हैं, ज़्यादा पुरअसर हो गए हैं। उन्होंने मेरे दिल में वहम पैदा कर दिया कि जब तक मैं अक़ीदे पर किताबचा न लिखूँगा मुझे छुट्टी नहीं मिलेगी।